युद्ध कांड के 94वें स्वर्ग में राक्षसियों के विलाप का वर्णन किया गया है। अनायास ही महान पराक्रम करने वाले भगवान श्री राम द्वारा उनके तपाए हुए स्वर्ण से विभूषित चमकीले बाणों से रावण के भेजे हुए हजारों हाथी सवारों सहित सहस्त्रों घोड़े, अग्नि के समान दीप्तमान एवं ध्वजों से सुशोभित सहस्त्र रथ तथा इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले स्वर्णमय ध्वज से विचित्र शोभा पाने वाले और गदा परिघों से युद्ध करने वाले हजारों शूरवीर राक्षस मारे गए। यह देख सुनकर मरने से बचे हुए निशाचर घबरा उठे और लंका में जा राक्षसियों से मिलकर बहुत ही दुखी एवं चिंतामग्न हो गए। जिनके पति पुत्र भाई बंधु मारे गए थे वे अनाथ राक्षसियां झुंड की झुंड एकत्र हो दुख से पीड़ित हो विलाप करने लगी। हाय, जिसका पेट धंसा हुआ है और आकार विकराल है, वह बुढ़िया शूर्पणखा वन में कामदेव के समान रूप वाले श्री राम के पास काम भाव लेकर कैसे गई, किस तरह जाने का साहस कर सकी। जो भगवान राम सुकुमार और महान बलशाली हैं तथा संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहते हैं, उन्हें देखकर वह कुरूपा राक्षसी उनके प्रति काम भाव से युक्त हो गई। यह कैसा दुस्साहस है। यह दुष्टा तो सबके द्वारा मार डालने के योग्य है। कहाँ सर्वगुण संपन्न महान बलशाली तथा सुंदर मुख वाले श्री राम और कहाँ वह सभी गुणों से हीन दुर्मुखी राक्षसी। उसने कैसे उनकी कामना की, जिसके सारे अंगों में झुर्रियां पड़ गई हैं, सिर के बाल सफेद हो गए हैं तथा कि जो किसी भी दृष्टि से श्री राम के योग्य नहीं है। उस दुष्टा ने हम लंका वासियों के दुर्भाग्य से ही खर दूषण तथा अन्य राक्षसों के विनाश के लिए श्री राम का धर्षण किया, अर्थात उन्हें अपने स्पर्श से दूषित करने का प्रयास किया। उसके कारण ही दशमुख राक्षस रावण ने यह महान वैर बांध लिया और अपने तथा राक्षस कुल के वध के लिए वह सीता जी को हर लाया। दशमुख रावण जनक नंदिनी सीता को कभी नहीं पा सकेगा, परंतु उसने बलवान रघुनाथ जी से अमिट बैर बांध लिया। राक्षस विराट देव विदेह कुमारी सीता को प्राप्त करना चाहता था। यह देख श्री राम ने एक ही बाण से उसका काम तमाम कर दिया था। वह एक ही दृष्टांत उनकी अजय शक्ति को समझने के लिए काफी था। जन स्थान में भयानक कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों को श्री राम ने अग्निशिखा के समान तेजस्वी बाणों द्वारा काल के गाल में डाल दिया था और सूर्य के सदृश प्रकाशमान सहायकों के सम्रागण में खर दूषण और त्रिशिरा का भी संहार कर डाला था। यह उनकी अजेयता को समझ लेने के लिए पर्याप्त दृष्टांत था। रक्तभोजी राक्षस कबंध की बाहें एक एक योजन लंबी थीं और वह क्रोधवश बड़े जोर जोर से सिंहनाद करता था, तो भी वह श्री राम के हाथ से मारा गया। वह दृष्टांत ही श्री रामचंद्र जी के दुर्जय पराक्रम का ज्ञान कराने के लिए पर्याप्त था। मेरु पर्वत के समान महाकाय बलवान इंद्र कुमार वाली को श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण में मार गिराया। उनकी शक्ति का अनुमान लगाने के लिए वह एक ही उदाहरण काफी था। सुग्रीव बहुत ही दुखी और निराश होकर ऋषिमुख पर्वत पर निवास करते थे, परंतु श्री राम ने उन्हें किष्किंधा के राज सिंहासन पर बिठा दिया। उनके प्रभाव को समझने के लिए वह एक ही दृष्टांत पर्याप्त है। विभीषण ने जो धर्म और अर्थ से युक्त बात कही थी वह सभी राक्षसों के लिए हितकर तथा युक्त थी, परंतु मोहवश रावण को वह अच्छी न लगी। यदि कुबेर का छोटा भाई रावण विभीषण की बात मान लेता तो यह लंकापुरी इस तरह दुख से पीड़ित हो शमशान भूमि नहीं बन जाती। महाबली कुंभकर्ण श्री राम के हाथ से मारा गया। दुस्सह वीर अतिकाय को लक्ष्मण ने मार गिराया और तथा रावण का प्यारा पुत्र इंद्रजीत भी उन्हीं के हाथ से मारा गया। तथापि रावण भगवान श्री राम के प्रभाव को नहीं समझ रहा है। हाय, मेरा बेटा मारा गया, मेरे भाई के प्राणों से हाथ धोना पड़ा, रणभूमि में मेरे पतिदेव मार डाले गए। लंका के घर घर में राक्षसियों के ये शब्द सुनाई देते थे। सम्रांगण में शूरवीर श्री राम ने जहां तहां सहस्त्रों रथों, घोड़ों और हाथियों का संहार कर डाला है। पैदल सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया है।
जान पड़ता है श्री राम का रूप धारण करके हमें साक्षात भगवान रुद्रदेव, भगवान विष्णु, शतक्रतु, इंद्र अथवा स्वयं यमराज ही मार रहे हैं। हमारे प्रमुख वीर श्री राम ने के हाथ से मारे गए। अब हम लोग अपने जीवन से निराश हो चले हैं। हमें इस भय का अंत नहीं दिखाई देता, अतएव हम अनाथ की भांति विलाप कर रहे हैं। दशमुख रावण शूरवीर है, इसे ब्रह्मा जी ने महान वर दिया है। इसी घमंड के कारण यह श्री राम के हाथ से प्राप्त हुए इस महाघोर भय को नहीं समझ पाता है। युद्ध स्थल में श्री राम जिसे मारने के को तुल जाए, उसे न तो देवता, न गंधर्व, न पिशाच, और न राक्षस ही बचा सकते हैं। रावण के प्रत्येक युद्ध में जो उत्पात दिखाई देते हैं वे राम के द्वारा रावण के विनाश की सूचना देते हैं। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर रावण को देवताओं, दानवों तथा राक्षसों की ओर से अभय दान दे दिया। मनुष्यों की ओर से अभय प्राप्त होने के लिए इसने याचना ही नहीं की थी। अतः मुझे ऐसा जान पड़ता है कि यह निस्संदेह मनुष्यों की ओर से ही घोर भय प्राप्त हुआ है, जो राक्षसों तथा रावण के जीवन का अंत कर देने वाला है। बलवान राक्षस रावण ने अपनी उद्दीप्त तपस्या तथा वरदान के प्रभाव से जब देवताओं को पीड़ा दी, तब उन्होंने पितामह ब्रह्मा जी की आराधना की। इससे महात्मा ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए और उन्होंने देवताओं के हित के लिए उन सब से यह महत्वपूर्ण बात कही, आज से समस्त दानव तथा राक्षस भय से युक्त होकर ही नित्य निरंतर तीनों लोकों में विचरण करेंगे। तत्पश्चात इंद्र और संपूर्ण देवताओं ने मिलकर त्रिपुर नाशक वृषभ ध्वज महादेव जी को संतुष्ट किया। संतुष्ट होने पर महादेव जी ने देवताओं से कहा, तुम लोगों के हित के लिए एक दिव्य नारी का आविर्भाव होगा, जो समस्त राक्षसों के विनाश में कारण होगी। जैसे पूर्व काल में देवताओं के द्वारा प्रयुक्त ही क्षुधा ने दानवों का भक्षण किया था, उसी प्रकार यह निशाचर नाशिनी सीता रावण सहित सब लोगों की वो खा जाएगी। उदंड और दुर्बुद्धि रावण ने के अन्याय से यह शोक संयुक्त घोर विनाश हम सबको प्राप्त हुआ है। जगत में हम किसी ऐसे पुरुष को नहीं देखते जो महाप्रलय के समय काल की भांति उस समय से रघुनाथ जी से संकट में पड़ी हुई हम राक्षसियों को शरण दे सके। हम बड़े भारी भय की अवस्था में स्थित हैं। जैसे वन में दावा नल में घिरी हुई हथनियों को कहीं प्राण बचाने के लिए जगह नहीं मिलती, उसी तरह हमारे लिए भी कोई शरण नहीं है। महात्मा पुलस्त नंदन विभीषण ने समयोचित कार्य किया है। उन्हें जिनसे भय दिखाई दिया, उन्हीं की शरण में वे चले गए। इस प्रकार निशाचरों की सारी स्त्रियां एक दूसरे को भुजाओं में भरकर आर्तनाद एवं विषादग्रस्त हो गईं और अत्यंत भय से पीड़ित हो अति भयंकर क्रंदन करने लगीं। इस प्रकार युद्ध कांड का यह सर्ग 94 यहाँ समाप्त हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।